नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया जो रचना है बात बोलेगी। तो इस कविता को पढ़ने से पहले 2 शब्द उनके बारे में जान लेते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी जो है मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे और आम आदमी का दुख दर्द इनकी कविता का विषय रहा है। वर्तमान विसंगतियों से छटपटाता आधुनिक व्यक्ति इनको जो है दूर से बुलाता सा दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है प्रयोगवादी कविता के दूसरे सप्तक संकलन में इनकी मुख्य जो है भूमिका रही है और सपाट बयानी में खंडित बिम्ब इन्हें बहुत ही क्या है पसंद है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह जो है बिंबों को जो है प्रयोग करने में बहुत ही इनको महारत हासिल किया हुआ है इन्होंने। तो इस तरह से ये क्या करते हैं सपाट ये क्या करते हैं बयानी, यानी कि जो बात है वह जो है जैसे को तैसा जो है ये क्या करते हैं उसको उस तरह का जो है वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जो है बात बोलेगी कविता में जो है देश की तो जो दशा है, समाज की जो दशा है उसका वे जो है वर्णन करते हुए कभी बोल रहे हैं कि हमें जो है बोलने की, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें बना करके कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो जो सत्य है वह जो है क्या है अपने आप में ही, यानी कि वो समय के अनुसार वह क्या है अभिव्यक्ति हो रही है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कभी बोलने की बात बोलेगी हमने, यानी हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बोलने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बल्कि बात स्वयं ही क्या होगी वहाँ पर उसको अभिव्यक्ति मिलेगी। भेद खोलेगी बात, यानी कि जो सच्चाई है ना वह सच्चाई खुद बात ही क्या कर देगी उसको खोलेगी। बोले सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे सत्य का रुख, यानी कि यहाँ पर कहा जाए तो जो मनगढ़ंत जो बातें बनाते हैं या फिर जो उसको सच्चाई को देख नहीं पाते वे जो है सत्य को नहीं देख सकते, उसके रुख को उसके उस सच्चाई को वह देख नहीं सकते। कहने का अर्थ यहाँ पर इस कविता में कवि जो है वस्तु स्थिति द्वारा यथावत अभिव्यक्ति का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्थिति अपने आप में ही क्या होती है अभिव्यक्ति लिए होती है और उस पर रंग देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से कवि जो है बोल रहे हैं कि अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख, यानी कि जो अभय जनता है ना, यानी कि जो जनता जो है ना जो वह जो है उस समय उस परिस्थिति में जो जनता जो देख रही है जो झेल रही है, यानी कि अब वह जो अभय यानी उससे कोई डर नहीं है, अभय जनता को सत्य ही सुख है, यानी कि अब सच्चाई सत्य ही उसको क्या लग रहा है सुखकर लग रहा है, यानी सच्चाई बोलने में या फिर सच्चाई कहने में ही उनको क्या मिल रहा है तो आनंद आ रहा है, यानी उनको सुखी लग रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि निम्न मध्य वर्गीय आधार वाली यह कविता जन चेतना का एकीकरण का संकेत कर रही है। तो यहाँ पर जो है यानी कि जो अभय जनता को यानी कि उनमें क्या है जागरूकता आ रही है और सत्य ही उनको क्या लग रहा है सुखकर प्रतीत हो रहा है। फिर कवि जो क्या कर रहे हैं कि वह जो समाज की जो अवस्था है ना उसका वर्णन करते हुए कवि बोल रहे हैं कि दैन्य दानव काल भीषण क्रूर स्थिति कंगाल बुद्धि घर मजूर सत्य का क्या रंग, यानी कवि बोल रहे हैं कि क्या ये जो सत्य यानी कि जो समाज की जो दशा है ना, जैसे कि दैन्य दाना यानी कोई दैन्य दैन्य है, दैन्य अर्थात कोई जो दीन है गरीब है, कोई दानव यानी कोई राक्षस है, यानी कि कोई जो है असुर यानी उनका जो क्या कर रहा है वह शोषण कर रहा है, तो कोई जो है काल भीषण यानी कि उन पर जो है भयानक जो है काल की तरह उन पर क्या हो रहा है कोई जो है मंडरा रहा है, कोई क्रूर है कोई कठोर है, स्थिति जो है क्या बनी हुई है कंगाल बुद्धि घर मजूर, यानी कि जहाँ देखो वहाँ गरीबी, घर पर क्या है मजूर यानी कि क्या है तो मजदूर, यानी कि मजूर अर्थात जो है क्या होगा मजदूर है, यानी कि मजदूरी करते हैं। फिर भी यहाँ पर कहा जाए तो जो है दिन भर क्या करते हैं मजदूरी करते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए उनको क्या मिलता है 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, यानी कि उनकी जो दशा है वह दीन गरीबी है, कोई शोषण कर रहा है तो किसी का शोषण हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जाए तो ये मार्क्सवाद में जिस तरह से समाज को जो है वर्गों में बांटा गया था, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, तो उस तरह उसमें जैसे कि मार्क्सवाद क्या करता है कि यह जो है जो शोषक है ना जो क्या करते हैं शोषण करते हैं ना उनका जो है विरोध किस मार्क्सवाद में किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर जो है शमशेर बहादुर सिंह उसी तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो समाज में ये जो वर्ग व्यवस्था है ना यह जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है
दशा जो है वह समाज का सुधरेगा नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि यह सत्य, यानी कि समाज में इस तरह का जो है वर्ण भेदभाव जो है वह फैला हुआ है कि कोई गरीब है तो कोई शोषण कर रहा है, कोई मजदूर है जो कि सुख चैन से वह नहीं जी पा रहा है। तो इस तरह से सत्य का क्या रंग, यानी कि और क्या, कौन ये जो है, ये सारी के सारी जो है समाज की जो दशा है, जो देश की जो हालात है, यही सच्चाई है। तो बोल रहे हैं कि इसका क्या रंग, यानी किस रंग में इसको प्रस्तुत किया जाए। पुनः जो है कवि कह रहे हैं कि पूछो एक संग, एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, दैन्य दानव क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, एक जनता का अमर वर, एकता का स्वर, अन्यथा स्वतंत्र इति। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर साम्यवाद, जैसे कि यहाँ पर समता जो है ना समाज में, वह भी दिखाई दे रहा है। जैसे मार्क्सवाद जो है वह सबको समान हक देने का जो है वो ये करता था ना, कि जिस तरह से समाज तब तक नहीं जो है स्वतंत्र हो पाएगा, यानी समाज तब तक जो है सुखी नहीं होगा जब तक क्या होगा, उसमें समता का जो है भाव पैदा नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी कवि जो है इस कविता के द्वारा भी यह व्यक्त कर रहे हैं कि पूछो एक संग, एक जनता का दुख एक, यानी कि जनता जो है ना, सभी का दुख क्या है, एक। जब तक एकता नहीं आएगी ना, तब तक जो है क्या होगा, समाज में या देश का जो है सुधार कभी नहीं हो सकता है। बोले कि हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, दैन्य दानव क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि मजदूर, यानी कि इस तरह का जो दशा है, यानी कि समाज में फैला हुआ है, देश में फैला हुआ है। तो जब तक ये एक नहीं हो जाते ना, जब तक एकता नहीं होगा ना, जब तक वे समता नहीं आएगी, साम्य नहीं होगा, तब तक क्या होगा, जो स्वतंत्र, जो हम स्वतंत्र होने का जो स्वप्न देखते हैं ना, वह कभी पूर्ण नहीं होगा। यानी कि ऐसे ही समाज में क्या होगा, कोई किसी पर शासन किया जाएगा, किसी का शोषण किया जाएगा, किसी को जो है सताया जाएगा, किसी को जो है किसी के साथ अत्याचार होगा, यानी कि कोई जो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। यानी कि जब तक समान एकता का स्वर नहीं होगा, जब तक जनता एक नहीं होगी, तब तक क्या होगा, स्वतंत्र इति, यानी कि स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। तो ये था आज का बात बोलेगी कविता की व्याख्या। तो यहाँ पर जो है कवि जो है बोल रहे हैं कि यह जो कविता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो कवि बोल रहे हैं कि सत्य, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो कवि बोल रहे हैं कि बात सत्य की, वस्तु सत्ता सदैव समय सापेक्ष होती है, जिसके जनमानस के भाव जो है क्या होते हैं, तिरोहित होते हैं। सत्य समय और जनमानस का संगम नवीन सुख की सृष्टि करता है। उसके लिए जो बाह्य स्थितियों की इतनी आवश्यकता नहीं होती। सत्य समय को क्या करती है, अपनी ओर खींचता है। तो समय जनता को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, और वह क्या होती है, उसका जो अंतिम परिणति होता है वह क्या होती है, सुखकर ही होता है। यानी कि लास्ट में जो क्या होते हैं, वे जब जब उनमें क्या होगा, एकता का भाव होगा, जब सभी जो है क्या हो जाएंगे, समान, समाज में सबकी जो स्थिति होगी वो समान होगी, तभी क्या होगा, स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र कहलाएंगे, अन्यथा स्वतंत्रता का जो स्वप्न देखना वह बेकार है। ओके, थैंक यू।